नो रूम फॉर ब्रावाडो। ब्रावाडो का मतलब होता है अननेसेसरी करेज का प्रदर्शन करना। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप साहस दिखाते हो, तो ऐसे साहस को बोलते हैं ब्रावाडो। नो रूम यानी बिल्कुल भी जगह नहीं है, यानी कि इस चीज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हम व्यर्थ साहस प्रदर्शित करें। यहाँ बात हम करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो देखो, अभी हाल ही में क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि जो विभिन्न राज्य हैं वे अपने हिसाब से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इतना ज़्यादा जो है ढील दिखाने की ज़रूरत नहीं है, भाई अभी भी जो है अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है। ये एडिटोरियल फाइनली कहना चाहता है। एज लॉन्ग एज द वायरस इज़ इन वाइड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है इसका फैलाव, वाइड का मतलब है व्यापक। कि भाई जब तक, एज लॉन्ग एज, कि भाई जब तक या फिर जितनी लंबे समय तक वायरस जो है एक व्यापक रूप से सर्कुलेट हो रहा है, फैल रहा है ग्लोबली, है ना, पूरे विश्व में, इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड। तो भारत को जो है ढील नहीं देनी चाहिए। देखो, लोअर वंस गार्ड करने का लोअर वंस गार्ड इसका मतलब होता है कि अब आप अलर्ट नहीं हो, अब आप चौकन्ने नहीं हो। तो ये है, कुल मिला के अलर्टनेस बनाए रखना जरूरी है, सजग सावधानी बनाए रखना जरूरी है। सिग्नलिंग द एंड ऑफ द थर्ड वेव। सिग्नलिंग संकेत देते हुए, द एंड ऑफ थर्ड वेव दैट बिगन इन द लास्ट डेज ऑफ 2021। द गवर्नमेंट, तो सरकार इस तरह के संकेत देते हुए कि भाई जो थर्ड वेव है कोरोना वायरस की वो समाप्त हो गई है। और ये थर्ड वेव शुरू कब हुई थी? दैट बिगन इन द लास्ट डेज ऑफ 2021। 2021 के अंत में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसके संकेत देते हुए कि भाई ये जो थर्ड वेव है समाप्त हो गई है, तो सरकार ने ऑन फरवरी 16, है ना, कि भाई 16 फरवरी को सरकार ने क्या कहा है? आस्क्ड, इन सभी राज्यों से कहा है, सभी राज्यों से पूछा है टू रिव्यू, कि भाई पुनः अवलोकन करें, एंड अमेंड, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, इम्प्रूव करना, और एंड एडिशनल कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। तो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से कहा है कि भाई कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी प्रतिबंध हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनका रिव्यू किया जाए, पुनरावलोकन किया जाए, उनमें थोड़ा संशोधन किया जाए, या फिर और एंड एडिशनल, या फिर जो अतिरिक्त कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। रेस्ट्रिक्शंस दैट हिंडर, हिंडर का मतलब है बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना, द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में नो लॉन्गर बी नेसेसरी। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ख्याल में रखते हुए कि ऐसे प्रतिबंध जो कि लोगों के फ्री मूवमेंट में बाधा डालते हैं या फिर जो हमारी आर्थिक गतिविधि में बाधा डालते हैं, तो इस तरह के जो प्रतिबंध हैं में शायद नो लॉन्गर बी नेसेसरी, नो लॉन्गर बी नेसेसरी का मतलब है कि अब लंबे समय तक आवश्यक न होना, कि शायद इस तरह के प्रतिबंधों की और लंबे समय तक ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ऐसे प्रतिबंधों की ज़्यादा ज़रूरत? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दैट द थर्ड वेव सीम्स टू बी ट्रूली कमिंग टू एन एंड, क्योंकि कोरोना वायरस की जो तीसरी वेव है, तीसरी लहर है, वह प्रतीत होती है टू बी ट्रूली, वास्तव में, कमिंग टू एन एंड, वास्तव में समाप्ति की ओर आती हुई प्रतीत होती है। द गवर्नमेंट नोटेड, ऐसा केंद्र सरकार ने नोट किया, ऐसा केंद्र सरकार को लगा। फ्रॉम लेस देन 7,000 डेली फ्रेश केसेस, कि अब अगर हम देखें कोरोना वायरस के, तो डेली 7,000 से भी कम केसेस जो है वे सामने आ रहे हैं। इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2021, नहीं, यहाँ पे एडिटोरियल जो है पूरा आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फ्रॉम लेस देन 7,000 डेली फ्रेश केसेस इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2021, कि दिसंबर 2021 के चौथे वीक में डेली फ्रेश केसेस जो हमारे सामने आ रहे थे वो कितने थे? 7,000 से भी कम। द नंबर ऑफ केसेस बीगन, शुरू होना, बीगन, राइज, बढ़ना, शार्पली, बहुत तीव्र तरीके से, इन द लास्ट डेज ऑफ 2021,
कि 2021 के लास्ट डेज में हमने क्या देखा कि कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो बहुत ही तीव्र तरीके से बढ़ना शुरू हो गए एंड इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। और ये जो कोरोना वायरस के केसेस थे इनमें बढ़ोतरी हुई। एक्सपोनेंशियली का मतलब है बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से। बिफोर पीकिंग, पीक का मतलब होता है शीर्ष पे पहुंच जाना, एकदम चरम पे पहुंच जाना, ऑन जनवरी 20। और 20 जनवरी को ये कोरोना वायरस के जो केसेस थे, है ना, 20 जनवरी 2022 को ये जो केसेस थे बढ़ते बढ़ते इनका आप कह सकते हो कि बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच गए। कितने? विद ओवर 3,40,000 केसेस रिकॉर्डेड। कि भाई 20 जनवरी 2022 को आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस केसेस जो है बिल्कुल पीक पे पहुंच गए। और कितने रिकॉर्ड किए गए? 3,40,000 केसेस। द डिक्लाइन इन डेली फ्रेश केसेस टू विटनेस्ड अ शार्प फॉल। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना किसी चीज़ में। इन डेली फ्रेश केसेस, कि डेली फ्रेश केसेस में जो है कमी आई है, उसमें भी, है ना, टू, उसमें भी ये देखा गया है। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग हैपनिंग, है ना, किसी चीज़ को महसूस करना, है ना, देखना किसी चीज़ को होते हुए। विटनेस्ड अ शार्प फॉल, शार्प फॉल का मतलब है तीव्र तरीके से कमी आना। आफ्टर पीकिंग, कि पीक, पीक का मतलब है बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचाना, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाना। तो डेली फ्रेश केसेस जो है उनके चरम पे पहुंच जाने के बाद में बहुत ही तीव्र गिरावट महसूस की गई है, बहुत ही तीव्र गिरावट जो है वो देखी गई है। बट रिलाइंग, रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना किसी चीज़ पर, डिपेंड करना। एंटायरली ऑन डेली फ्रेश केसेस, लेकिन कोरोना वायरस के जो डेली फ्रेश केसेस हैं उन पर पूरी तरीके से डिपेंड करना माइट गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर। एक गलत चित्र हमें उससे मिल सकता है। मिसलीडिंग, मिसलीड का मतलब है जो कि आपको ठीक सूचना ना दे, उसको बोलते हैं मिसलीड। तो ये जो डेली फ्रेश केसेस हैं, अगर हम सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो इनसे जो है हम मिसलीड हो सकते हैं, इनसे हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्यों? एज द गवर्नमेंट रिवाइज्ड द टेस्टिंग स्ट्रेटजी ऑन जनवरी 10, क्योंकि सरकार ने जो है, रिवाइज का मतलब होता है पुनः जो है संशोधित करना किसी चीज़ में, संशोधन करना। एज द गवर्नमेंट रिवाइज्ड द टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी का मतलब है आपकी नीति। तो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग करने की नीति है उसको सरकार ने संशोधित किया। कब? जनवरी 10 को। विच मेक्स, अब ये जो नई टेस्टिंग नीति है यह इस बात को ज़रूरी बनाती है, विच मेक्स ओनली दोज विथ सिम्टम्स, कि सिर्फ वे लोग जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र आते हैं, एंड सर्टेन एट रिस्क कॉन्टैक्ट्स, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति, सर्टेन का मतलब है निश्चित होना, ऐसे व्यक्ति सर्टेन एट रिस्क कॉन्टैक्ट्स जो ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जो कि कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट्स में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है, एंड सर्टेन एट रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस, कि भाई लेबोरेटरी के माध्यम से जो केसेस कंफर्म हो जाते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए कहा गया है कि भाई इन्हीं का सिर्फ जो है टेस्ट होना चाहिए। द सेल ऑफ सेल्फ टेस्ट किट्स सोर, सोर का मतलब है और ऊपर जाना, और अधिक बढ़ते चले जाना। द सेल ऑफ सेल्फ टेस्ट किट्स सोर्ड इन मैनी सिटीज़, कि कई सिटीज़ में हमने ये देखा कि कोरोना वायरस की सेल्फ टेस्टिंग किट जो है उसमें उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई। बट द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स बाय देयर यूजर्स वाज पुअर, लेकिन इस किट को जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा केस की रिपोर्ट किए जाने के मामले बहुत कम देखने को मिले। वाज पुअर का मतलब है इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं देखने को मिले, यानी कि कोरोना वायरस की ये जो टेस्टिंग किट है इसकी बिक्री तो हुई लेकिन इसके यूज़र्स ने रिपोर्टिंग बहुत कम की, यानी कि इसके यूज़र्स ने इसकी रिपोर्टिंग बहुत ही कम की। इन एडिशन, इसके अलावा द माइल्ड नेचर ऑफ द डिसीज इन मैनी फुली वैक्सीनेटेड, कि भाई माइल्ड नेचर का मतलब है बहुत ही हल्का, है ना, बहुत ही हल्का स्वभाव। माइल्ड नेचर ऑफ द डिसीज इन मैनी फुली वैक्सीनेटेड, कि ऐसे व्यक्ति
जो कि पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, जिनको कि वैक्सीन की दोनों दोनों डोज मिल चुकी है, उनमें कोरोना वायरस का जो हल्का नेचर देखने को मिला। एंड प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल, इसके अलावा ऐसे लोग जो कि पूर्व में कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं, माइट हैव लेड टू कॉम्प्लेसेंसी, हो सकता है ये बातें कारण रही हो, माइट शायद, माइट हैव लेड, लेड का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, माइट हैव लेड टू कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। एंड अ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है इच्छुक ना होना, राजी ना होना, विलिंग ना होना टू गेट टेस्टेड। तो कई लोग हैं जिनको कि कोरोना वायरस की दोनों डोज मिल चुकी है, इसके अलावा जो पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति हैं, या फिर जिनको यानी कि जो फुली वैक्सीनेटेड है, इनको मान लो हल्के नेचर देख हल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये व्यक्ति जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही संतुष्ट हो गए हैं और ये इच्छुक नहीं है टेस्टिंग के, ऐसा भी हो सकता है। डिस्पाइट द लिमिटेशंस इन द मेजरमेंट ऑफ केसेस, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, लिमिटेशंस का मतलब है कि भाई कुछ सीमितताएं हैं, है ना, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, कुछ लिमिट्स हैं। डिस्पाइट द लिमिटेशंस इन द मेजरमेंट ऑफ केसेस, कि कोरोना वायरस के केसेस को मापने में कई तरह के लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद भी द सस्टेन्ड डिक्लाइन, सस्टेन का मतलब है लगातार बने रहना, डिक्लाइन का मतलब है कमी, इन द नंबर ऑफ केसेस, कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें लगातार कमी का बने रहना। एंड इन द पॉजिटिविटी रेट, इसके अलावा कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें कमी आना। सिंस द थर्ड वेव पीक्ड, कि भाई कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर थी वो अपने पीक पे पहुंच गई, वो अपने शीट्स पे पहुंच गई, इसके बाद में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आना। डज इंडिकेट, ये इस बात को दर्शाते हैं दैट द थर्ड वेव इज नियरिंग इट्स एंड, कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है अपनी समाप्ति के निकट है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द थर्ड वेव पीक्ड, कि पहली बार कोरोना वायरस की तीसरी लहर अपने पीक पे पहुंच गई, उसके बाद में पहली बार द 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, द 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नेशनली फेल बिलो 5% ऑन फरवरी 12, कि पहली बार हमें क्या देखने को मिला, 12 फरवरी को कोरोना वायरस टेस्टिंग की जो नेशनल पॉजिटिविटी रेट है वह फेल बिलो का मतलब है नीचे देखने को मिली है, नीचे आ गई, 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट हमें देखने को मिली। कब? फरवरी 12 को। इट वाज 3% ऑन फरवरी 16, और 16 फरवरी को कोरोना वायरस टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट जो है वह 3% थी। बट 16 स्टेट्स स्टिल रिपोर्ट अ 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी अबव द नेशनल एवरेज, लेकिन अभी भी 16 राज्य ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट देते हैं, यानी कि अभी भी 16 राज्य जो हैं वे 7 दिनों की एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है उनकी वह नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, अबव द नेशनल एवरेज। इट इज़ वेरी हाई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, पुदुचेरी में अभी भी कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी है ना, एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वह 28.8% है। मिज़ोरम में 26.2%, ओडिशा में 19% और केरल में 18.4%, यानी कि अभी भी ये ऐसे राज्य हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। द ट्रू इंडिकेटर दैट इंडिया हैज़ रीच्ड द फैग एंड ऑफ, देखो फैग एंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। द ट्रू इंडिकेटर, कि भाई वास्तविकता में दर्शाती है, भाई ट्रू इंडिकेटर जो इस चीज़ को वास्तव में दर्शाता है, दैट इंडिया हैज़ रीच्ड द फैग एंड ऑफ द थर्ड वेव, कि वास्तव में कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव है उसके लास्ट पार्ट पे इंडिया पहुंच गया है, यानी कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव की समाप्ति तक इंडिया पहुंच गया है, इज रिफ्लेक्टेड। तो ये हमें इस चीज़ में देखने को मिलता है, इस चीज़ में प्रदर्शित होता है इन द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, रिड्यूस का मतलब है कमी आई है, कमी आना, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, कि लोगों के हॉस्पिटल में
लोगों को हॉस्पिटल में कराए जाने की, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाने की जो रेट है उसमें कमी आई है। तो उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव है इसके हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं। द वेनिंग, वैन का मतलब होता है कमी आना, कम होना किसी चीज़ का। द वेनिंग ऑफ द थर्ड वेव कॉज्ड बाय द एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, अति पे जो होती है ना कोई चीज़ उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा। इन्फेक्शियस संक्रामक। ओमाइक्रॉन वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप। शुड बी नो रीज़न टू लल, लल का मतलब होता है एक धीरे धीरे जो है, लल का मतलब होता है बहुत ही शांत महसूस करना, है ना, बिल्कुल इतना शांत हो जाना कि आप जो है नींद में चले जाओ, उसको बोलते हैं लल। नो रीज़न टू लल इंडिया इनटू कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब है संतुष्टि, संतुष्ट हो जाना। तो एडिटोरियल कहता है कि थर्ड वेव में कमी आना। और ये थर्ड वेव किसके कारण आई थी, आई किसके कारण थी थर्ड वेव, ये थर्ड वेव आई थी बहुत ही ज़्यादा संक्रामक ओमाइक्रॉन वेरिएंट के कारण, इसके कारण ये आई थी थर्ड वेव। और अब इस थर्ड वेव का कम हो जाना, इस थर्ड वेव का कम हो जाना कारण नहीं होना चाहिए कि भारत जो है संतुष्टि की नींद में सो जाए, यानी कि भारत को संतुष्ट नहीं होना चाहिए कोरोना वायरस को लेकर। द नोशन, नोशन का मतलब है ये विचार, ये अवधारणा। दैट इंडियाज एनहेंस्ड, एनहेंस्ड का मतलब है और ज़्यादा विस्तृत, और ज़्यादा बड़ी हुई। इनहेंस का मतलब है किसी चीज़ को आप और ज़्यादा बढ़ा दो। दैट इंडियाज एनहेंस्ड सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी, मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका आधारभूत ढांचा, कैन फाइट एनी पॉसिबल कोविड-19 वेव्स इन द फ्यूचर। एडिटोरियल कहता है कि ये नोशन, ये विचार कि भारत ने जो है और ज़्यादा इन्हेंस कर लिया है, और ज़्यादा बढ़ा लिया है अपनी निगरानी को, और ज़्यादा मैन पावर भारत के पास है, इसके अलावा भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है, और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आगे आने वाली किसी भी संभावित कोविड-19 वेव से हम मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह का जो विचार है। नॉट ओनली रीक ऑफ, रीक्स ऑफ, देखो रीक ऑफ का मतलब होता है बू आना, बू आना का मतलब है ऐसा संकेत मिलना, है ना, ऐसी महक आना, उसको बोलते हैं रीक्स ऑफ। रीक ऑफ का मतलब है जैसे मान लो आप दो तीन लोग हैं एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे आऊँ और मैं आपसे बोलूँ यार आप जो लोग बातें कर रहे हो ना, आपकी जो बातें हैं वे रीक्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, तो आपकी बातों से मुझे एक षड्यंत्र की बू आती है ना। तो बू आने का मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, उसको बोलते हैं रीक्स ऑफ, है ना। कि भाई कि जब भी हम कोई बात कहते हैं ना कि समथिंग रीक्स ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स आइडियाज़, इसका मतलब है कि भाई आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको लगता है कि भाई नहीं नहीं इसमें तो जो है मतलब कुछ गड़बड़ है मामला। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो विचार है, इस तरह का विचार कि भाई हम मजबूत हैं और आने वाली संभावित कोरोना वायरस की लहर है उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो ये विचार जो है इस तरह की बू देता है। ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, उससे ऐसा ऐसा लगता है, इस तरह की बू आती है कि ओवर कॉन्फिडेंस महसूस होता है हमें, भारत में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है हम। बट इज़ ऑल्सो डेंजरस, लेकिन इस तरह का विचार जो है ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी है। वायरसेस कंटिन्यूसली इवॉल्व, कि जो कोरोना वायरस हैं, है ना, कंटिन्यूसली इवॉल्व, वे लगातार जो है वायरस या वायरस के जो परिवर्तित रूप हैं, इवॉल्व का मतलब है लगातार विकसित होना। तो कोरोना वायरस और उसके कुछ वेरिएंट जो हैं वे लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। एंड वाट शेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स द नेक्स्ट वेरिएंट विल हैव, और अगला जो कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप होगा उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, है ना, उसका शेड कैसा होगा, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। एंड द इम्पैक्ट, और जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसका प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। इट विल हैव, और नया जो वेरिएंट होगा वह क्या प्रभाव डालेगा, इवन इन अ पॉपुलेशन विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इवन इन अ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में भी, इवन का मतलब है यहाँ तक कि उस पॉपुलेशन में, विच हैज़ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फुली वैक्सीनेटेड, यानी कि भारत में आप कह सकते हो कि ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वे पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड
हैं, तो उनमें क्या प्रभाव डालेगा हम कुछ कह नहीं सकते। एंड और नेचुरली इन्फेक्टेड इज अननोन, या फिर ऐसे लोग जो कि प्राकृतिक रूप से इससे इन्फेक्ट होते हैं यानी कि कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं, उन पे आने वाला नया वेरिएंट क्या प्रभाव डालेगा यह अज्ञात है, यह हमें मालूम नहीं है। तो सच ब्रेविडो अ ईयर अगो, कि एक साल पहले इस तरह की जो बहादुरी, इस तरह का जो अननेसेसरी करेज हमने दिखाया था, बिफोर द डेडली, डेडली का मतलब होता है घातक, सेकेंड वेव, ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, बाय द डेल्टा वेरिएंट, कि एक साल पहले डेल्टा वेरिएंट के कारण जो सेकेंड वेव आई थी है ना, ये और जो बड़ी घातक थी है ना, और उस समय भी हमने इसी तरह का साहस दिखाया था कि कोरोना वायरस की जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद में भी हमने जो है साहस दिखाया, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो थे कोरोना वायरस से संबंधित वो हमने हटा दिए थे, और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर के टाइम पे। रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम क्या हुआ, अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ, कि एक बहुत ही बड़े स्तर पर हमें जो है जीवन का नुकसान उठाना पड़ा, कई लोगों की ज़िंदगियां जो है चली गई। एंड बैडली इम्पैक्टेड, और ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर थी इसने बुरी तरीके से प्रभावित किया, प्रभाव डाला द लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका, ऑफ मिलियंस इन इंडिया, कि लाखों की संख्या में भारत में जो लोग हैं उनकी आजीविका पर भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने असर डाला। As long as the virus is in wide circulation in a large percentage of the world population, as long as का मतलब है जब तक, the virus is in wide circulation, कि कोरोना वायरस जो है व्यापक रूप से फैल रहा है पूरे विश्व भर में, इन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि विश्व की जो जनसंख्या है उसके एक बड़े प्रतिशत भाग में जब तक कोरोना वायरस बना हुआ है, इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड, तब तक भारत को सजग, तब तक भारत को अलर्ट बने रहना चाहिए, है ना। लोअर वंस गार्ड का मतलब होता है कि आप जो है अपनी जो सावधानी है उसको कम कर देते हो, तो भारत को अपनी सावधानी को कम नहीं करना चाहिए, भारत को सजग अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है। इवन यहाँ तक कि व्हेन ऑल रेस्ट्रिक्शंस टू फ्री मूवमेंट आर रिमूव्ड, कि भाई सारे जो प्रतिबंध हैं फ्री मूवमेंट को रोकने के लिए जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फुली रिस्टोर्ड, और जो आर्थिक गतिविधि है उसे पूरी तरीके से पुनः बहाल कर दिया जाता है। रेस्टोर का मतलब है पुनः नॉर्मल कंडीशन में ला देना, तो आर्थिक गतिविधि को पुनः नॉर्मल कर दिया जाता है। जो फ्री में मूवमेंट है उससे संबंधित जो प्रतिबंध हैं उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। तब भी, इसके बाद भी भारत को जो है अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है, इसके बाद भी भारत को जो है अपने गार्ड को लोअर नहीं करना चाहिए।